आज के क्लास में हम डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। तीसरा चैप्टर, यह चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट किया है, लेकिन कुछ बच्चों का छूट गया है। इसका सभी टाइप का वीडियो बनाकर हम इन्हें यूट्यूब पर डाल देंगे, और जिस भी बच्चा का छूटा है इसको वहां से देख लेंगे आप लोग। चलिए आइए समझते हैं डायरेक्शंस चैप्टर को। सबसे पहला चीज समझना है आपको कि इस चैप्टर में टोटल 8 दिशा होते हैं। अभी तक में आपको ये मालूम होगा कि दिशा 4 होते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। लेकिन इस चैप्टर में दिशा में टोटल अगर दिशा की बात किया जाए कितने होते हैं? 8 होते हैं। आइए समझते हैं। इस दिशा को बोलेंगे पूरब, इसे बोलेंगे उत्तर, इसे बोलेंगे दक्षिण, और इसे बोलेंगे पश्चिम। ये 4 डायरेक्शन ये हुआ। इसके बाद अगर आपसे बात किया जाए कि इस डायरेक्शन का नाम क्या है, 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 तो देखिए, जब आपको पता है इसे कहेंगे उत्तर और इसे कहेंगे पूरब, तो इस डायरेक्शन का नाम इस दोनों को जोड़कर बताएं। जैसे कि इस डायरेक्शन का नाम हो जाएगा उत्तर पूरब। इस डायरेक्शन का नाम क्या होगा? इस दोनों को जोड़कर बताएंगे। इस डायरेक्शन का नाम हो जाएगा पूर्व उत्तर भी बोल सकते हैं या फिर दक्षिण उत्तर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस डायरेक्शन का नाम होगा, इस दोनों को जोड़कर बता सकते हैं आप लोग, दक्षिण पश्चिम। इस डायरेक्शन का नाम होगा, इस दोनों को जोड़कर बता सकते हैं, उत्तर पश्चिम। उम्मीद करते हैं कि डायरेक्शन में टोटल 8 दिशा होते हैं, आप इसको समझ पाए। कुछ नहीं किए हैं, फिर से समझिए। सबसे पहले आप जानते होंगे इस डायरेक्शन को बोलते हैं पूरब, देन पश्चिम, इसे उत्तर और इसे दक्षिण। अब सवाल उठता है कि इस डायरेक्शन का नाम क्या है? इस दोनों को जोड़ दीजिए। इसका नाम था उत्तर, इसका नाम था पूरब, तो इस दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा उत्तर पूरब। फिर आइए, इसका नाम है पूरब, इस डायरेक्शन का नाम है दक्षिण। तो अगर इसका पता करना हो तो इस दोनों को जोड़कर बताएंगे। इसका नाम हो जाएगा दक्षिण पूरब या फिर पूरब दक्षिण। उम्मीद करते हैं कि इस चीज को आप समझ पाएंगे। सबसे फर्स्ट चीज इसे समझना था, हम लोग समझ गए। दूसरा चीज समझते हैं। फिर देखिए, अब आपको समझना है एक चीज, बायां और दायां। अगर आपसे सवाल किया जाए कि कोई व्यक्ति उत्तर में खड़ा है तो इसका बायां कहां होगा, तो आपको समझना है कि आपका बॉडी, खुद का बॉडी को ले आइए यहाँ पर, इस बिंदु पर। मान लिए कि हम यहाँ पे खड़े हो गए, हम यहाँ पे खड़े हो गए। ध्यान से समझना है कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर खड़ा है। मान लीजिए हम खड़े हैं, तो बताना है कि इसका बायां किधर होगा। जरा आप गौर कीजिए, सोचिए कि मान लीजिए कि आप खड़े हैं, इसका बायां क्या होगा? अगर हम खड़े हैं तो मेरा बायां ये हाथ हुआ, तो इसलिए तो उत्तर का बायां क्या हो जाएगा? पश्चिम। मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरब में, कोई व्यक्ति किधर है? पूरब में। इसका मतलब होता है कि अपने आप को सोचिए कि आपका बॉडी यहाँ है और फेस किधर है? पूरब की ओर, तो आपका बायां किधर होगा? कोई व्यक्ति, ये तीर का मतलब होता है इसका फेस। तो व्यक्ति पूरब की ओर है, इसका बायां हो जाएगा ऊपर, उत्तर। तो अगर किसी को इसको पहचानने में दिक्कत है, बायां दायां को घूमने में दिक्कत है, तब आप एक चीज इस बार से रखिएगा याद, बायां का मतलब 90 डिग्री, दायां का भी मतलब 90 डिग्री। दायां का मतलब होता है क्लॉकवाइज, बायां का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। आप देखिए, अगर आपसे सवाल किया जाए
कि उत्तर का बायां क्या होगा, उत्तर का बायां पश्चिम होगा, उत्तर का बायां क्या होगा, पश्चिम। तो आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि सर आपने बताया था कि डायरेक्शन टोटल 8 होते हैं, जब आप बता रहे हैं कि उत्तर का बायां क्या होगा, पश्चिम बता रहे हैं, तो ये क्यों नहीं होगा, इस डायरेक्शन का नाम होता है उत्तर पश्चिम, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो डायरेक्शन चलता है ये डायरेक्शन चलता है 90 डिग्री। क्या आप समझ पाए इस चीज को, ये जो डायरेक्शन चलता है सर, चलता है 90 डिग्री पर। जैसे कि हमने कहा आपको कि कोई व्यक्ति पश्चिम पश्चिम का बताइए क्लॉकवाइज 90 डिग्री, पश्चिम का क्लॉकवाइज क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा उत्तर। लेकिन आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि सर ये डायरेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये 45 डिग्री है, इसलिए नहीं हुआ। तो बायां का मतलब आप अपने जहन में डाल लीजिए कि बायां का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, बायां का मतलब एंटी क्लॉकवाइज और दायां का मतलब क्लॉकवाइज, और डायरेक्शन हमेशा चलेगा 90। अब इसको फिर से समझते हैं एक बार। मान लीजिए इसका नाम है ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। अगर आपसे सवाल किया जाए कि पूर्व का दायां क्या होगा, छोड़ दीजिए किधर बायां घूमना है किधर दायां घूमना है, हमने कहा कि बताइए पूर्व का दायां कहाँ होगा, पूर्व का दायां, तो दायां का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब आपको चलना है घड़ी के दिशा में, घड़ी का दिशा ऐसे चलता है तो सुइया भी वैसे चलेगा, तब दायां क्या हो जाएगा, साउथ। क्या किसी के मन में ये विचार आया कि सर ये डायरेक्शन क्यों नहीं हुआ, ये डायरेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि डायरेक्शन 90 डिग्री पर चलता है। तो ये इसका छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसे हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अब इस चैप्टर में डायरेक्शन में लगभग हम लोग टोटल 7 टाइप के सवाल को पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो आपके बोर्ड पे जो प्रश्न दिख रहा है ये डायरेक्शन का टाइप 1 है, ये डायरेक्शन का टाइप 1 सवाल है। उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ गए हैं, क्या कि इसी बिंदु का यहाँ पे प्रयोग होने वाला है। अब देखा जाए टाइप 1 को हम लोग बनाने जा रहे हैं, देखिएगा इसी कॉन्सेप्ट से ये टाइप 1 सॉल्व होगा। आइए समझते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, ये तो अभी तुरंत आपको बताया गया था कि सर इस डायरेक्शन को उत्तर बोलते हैं, इसे पूरब बोलते हैं, इसे पश्चिम बोलते हैं और इसे दक्षिण बोलते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है तो चला दीजिए उत्तर। 100 मीटर चलने के बाद अब रुक जाइए, 100 मीटर चल रहा, पहले आप देखिए कि इस सवाल में क्या आपसे पूछ रहा, ये जो सवाल है आखिर आपसे मांग क्या रहा। जब हम इस सवाल को पढ़ रहे हैं तो अंत में पूछ रहा है कि अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, डायरेक्शन पूछ रहा है या फिर दूरी पूछ रहा है, क्या दूरी पूछ रहा है, जी नहीं, इस सवाल में दूरी नहीं पूछ रहा है, ओनली फॉर पूछ रहा है डायरेक्शन। तो आप लोग सबसे पहले ये समझिए, आप इसको लेकर दूरी को लेकर नहीं भी चलेंगे तो आपका सवाल क्या होगा, आसान से सॉल्व होगा। चलिए समझते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, हमने चल दिया उत्तर की ओर, क्योंकि अभी तुरंत पढ़े हैं कि इस डायरेक्शन का नाम उत्तर है, उत्तर की ओर चल रहा है। चलने के बाद वह अपने दाईं ओर, बोलिए, उत्तर की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा, भूल गए, तो अभी तुरंत आपको बताया गया था बायां दायां। बायां का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज और दायां का मतलब होता है क्लॉकवाइज, इतना याद रखिए, क्लॉकवाइज। देखिए सवाल बोल रहा है कि चलने के बाद वह अपने दाईं ओर, दायां का मतलब क्लॉकवाइज, तो घड़ी की दिशा में चलेगा, तो अब चलेगा इधर और 50 मीटर चलता है, पुनः वह अपने दाईं ओर, ये दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब क्लॉकवाइज। अगर सुई ऐसे है तो घड़ी के दिशा में चलेगा, अब घड़ी नीचे आएगा, दाईं ओर मुड़ता है और चलता है, और वह अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह मुड़ता है बाईं ओर। बाईं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत चलेगा, क्योंकि बायां का मतलब बताए थे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत चलेगा। अब व्यक्ति का मुख्य स्थान बताइए, क्या आप लोग इस डायरेक्शन का नाम नहीं जानते हैं, इस डायरेक्शन का नाम क्या है, पूरब, तो इसका एग्जैक्ट आंसर पूरब होगा।
ये तो हुआ कि आप दिशा को डायरेक्शन से बना सकते हैं फिगर बनाकर, लेकिन आप इस सबको छोड़ दीजिए। एग्जाम्स में अगर ये सवाल आता है तो आप इसको कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। आइए इसका दूसरा कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसी को हम हल करेंगे ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले आपको लिख लेना है डायरेक्शन और दाया और बाया। आइए, एक व्यक्ति का मुख कहाँ है? उत्तर। लिख ली प्रेम पूर्वक उत्तर। चल रहा है 100 मीटर। चलने के बाद अब सवाल उठता है कि सर 100 मीटर का मेंशन क्यों नहीं किए? 100 मीटर का मेंशन इसलिए हम नहीं किए क्योंकि हमने देखा कि सवाल मांग रहा है सिर्फ डायरेक्शन, इसलिए हम सिर्फ डायरेक्शन को ही लेंगे, दूरी को नहीं लेंगे। चलने के बाद वह अपने दाई ओर लिख दीजिए दाया। चलता है 50 मीटर चलता है, पुनः वह अपने दाई ओर फिर लिख दीजिए दाया और मुड़ता है और 100 मीटर चलता है और वह अंत में वह अपने बाईं ओर फिर यहाँ पे लिख दीजिए बाया। दिख रहा है? बाया और मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? तो सबसे पहले आप इस फिगर में समझने का प्रयास कीजिएगा कि जिस तरह से आपने मैथ में एक प्लस और एक माइनस को काट देते हैं, जैसे कि अगर रहता है +5 -5, तो आप क्या करते हैं? इस दोनों को काट देते हैं। जस्ट इसी प्रकार से यहाँ पर एक बाया और एक दाया कट जाए। जैसे कि इसमें देखिए तो एक बाया एक दाया है, काट दिए। क्या बचा? अब बचा है सर सिर्फ उत्तर और दाया। तो बताइए उत्तर, ये है उत्तर। उत्तर का दाया क्या हुआ? भूल गए दाया बाया घूमने के लिए? तो याद कीजिए, अभी तुरंत आपको बताया गया है कि दाया का मतलब होता है क्लॉकवाइज और बाया का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो आप इसको याद कीजिए। उत्तर का दाया, ये उत्तर है। उत्तर का दाया क्या होगा? दाया क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में चलेंगे। तो इस डायरेक्शन का नाम क्या हो गया? पूरब। अभी जब फिगर बनाकर सॉल्व किए थे कि इसका भी उत्तर पूरब आया था। तो ये सवाल था डायरेक्शन का टाइप 1। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। एक सवाल टाइप 1 का लेते हैं, फिर इसके बाद फिर बात करेंगे टाइप नंबर 2। ये दूसरा सवाल है टाइप 1 का। ये दूसरा सवाल मैंने आपके सामने पेश किया है। चाहे तो आप इसे फिगर बनाकर बेसिक बना सकते हैं, चाहे तो आप उसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप इसे ट्रिक से बना सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति का मुख उत्तर पूर्व में है, एक व्यक्ति का मुख उत्तर पूर्व में है, तो सबसे पहले जो जो दिया है आप उसको लिख लीजिए प्रेम पूर्वक। लिख लिए और वह कुछ देर चलने के बाद दाया मुड़ता है। यहाँ पे फिर लिख लीजिए दाया, फिर वह दाया मुड़ता है, फिर लिख लीजिए दाया। कुछ देर चलने के बाद फिर वह बाया मुड़ता है, लिख लिए बाया, एवं अंत में वह दाया मुड़ा, अंत में वह दाया मुड़ा। इसको लिख ले। जितने भी पॉइंट्स था इसमें बाया दाया डायरेक्शन था, इसे सबको लिख लिया। फिर पूछ रहे हैं बताइए फाइनल आखिर व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? जैसे कि हमने आपको बताया कि मैथ में जिस तरह से प्लस माइनस कट जाते हैं, उसी प्रकार से डायरेक्शंस में एक लेफ्ट और एक राइट क्या होंगे? कट जाएंगे। देखा जाए जैसे कि एक दाया और एक बाया क्या होगा? कट जाएगा। एक दाया और एक बाया कट जाएगा। तो जो बचा है यहाँ पर देखा जाए, जो बचा है उस अकॉर्डिंग चल दीजिए। चलिए तो बना दिए फिगर। किस डायरेक्शन का नाम है सर उत्तर पूरब? इस डायरेक्शन का नाम है उत्तर और पूरब। तो दाया चलिए, उत्तर पूरब से दाया चलेंगे। तो अभी तुरंत आपको बताया गया था कि दाया का मतलब होता है सर क्लॉकवाइज, आपको घड़ी के दिशा में चलना है। तो चलिए अगर मान लीजिए कि घड़ी का सुई यहाँ है तो घड़ी के दिशा में चलेंगे। कहाँ आएगा? यहाँ, फिर यहाँ। तो आपको बताया गया था कि 45 डिग्री कभी भी नहीं होगा, हमेशा कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा 90 डिग्री पे होता है। एक दाया चला, फिर चलेगा दाया, फिर इतना चलेगा, यहाँ आ जाएगा 45, फिर यहाँ चलेगा
45 90 हो गया। तो इसका एग्जैक्ट आंसर ये होता है। और इस डायरेक्शन का नाम आपको पिछला टाइप में अभी तुरंत बताया गया है कि इस डायरेक्शन का नाम क्या है, पश्चिम और दक्षिण। इसका एग्जैक्ट आंसर होता है पश्चिम और दक्षिण। उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ पाएंगे। एक और अंतिम सवाल इसका लिखा जाए, इसी में लिख देंगे, करना है। जैसे कि लीजिए एक व्यक्ति का मुख समझने का प्रयास कीजिएगा। एक व्यक्ति का मुख मान लीजिए साउथ में है, उसने पहले लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर लिया लेफ्ट। तो बताइए व्यक्ति का मुख किस दिशा में? तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक बायां और एक दायां कट जाएगा। चलिए काटते हैं। लेफ्ट राइट समाप्त, लेफ्ट राइट समाप्त, क्या बचा, लेफ्ट। और साउथ मतलब दक्षिण। तो आप ही बताइए सर, इसका नाम है दक्षिण। बोल रहा है दक्षिण के चलिए लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स बायां। तो हमने अभी तुरंत आपसे कहा है कि बायां का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो अब जो हम लोग को चलना है घड़ी के विपरीत दिशा में, तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे, क्या आ जाएगा, पूर्व। इसका एग्जैक्ट आंसर पूरा हो गया। क्या किसी के जहन में ये भी सवाल है कि सर ये डायरेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके एंटी क्लॉक में जाएंगे तो ये डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन इस लेवल में होगा, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा चलता है 90 डिग्री। उम्मीद करते हैं कि डायरेक्शन का टाइप 1 आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन का टाइप 2 का पहला सवाल। अगला सवाल डायरेक्शन का टाइप 2 का है। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे, उसी आधार पर इसे भी करेंगे सर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दिशा में चल रहा था, उसने पहले बायां मुड़ा, फिर वो दायां मुड़ा, अंत में वह बायां मुड़कर पूर्व दिशा में पहुंच गया। तो बताए प्रारंभ में उसका मुख किस दिशा। पहले आप इसको समझिए, आखिर क्या डिफरेंट है टाइप 1 और टाइप 2, क्या डिफरेंट, क्या वो सेम सवाल है या कुछ डिफरेंट है, क्या आप पहचान पा रहे हैं इसे? जी हाँ, टाइप 1 में भी पूछता था मुख, यहाँ भी पूछ रहा है व्यक्ति का मुख, बस डिफरेंट ये है उस वक्त शुरुआती दौर में डायरेक्शन दिया होता था, लेकिन यहाँ पे शुरुआती दौर में डायरेक्शन नहीं दिया गया, बस यही डिफरेंट बनेगा उसी कॉन्सेप्ट। आइए देखते। एक व्यक्ति एक निश्चित दिशा में चल रहा था, मान लिया बात किसी दिशा में चल रहा होगा, ना हमको मालूम ना आपको मालूम। उसने पहले बायां मुड़ा, लिख दिए बायां, फिर वह दायां मुड़ा, लिख दिए दायां, अंत में वह बायां मुड़ा, लिख दिए बायां, और वह पहुंच गया कहां, पूरा। देख लीजिए, आपसे इस दिशा का नाम पूछ रहा है, बताइए प्रारंभ में उसका मुख किस दिशा में था। पिछले सवाल में इस डायरेक्शन का मान दिया होता था और अंत का पूछता था, लेकिन यहाँ पे अंत में दिया है और प्रारंभ में पूछ रहा है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने प्लस माइनस की तरह एक लेफ्ट और एक राइट को काट दिया करते थे, उसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे। एक दायां और एक बायां कट गया, क्या बचा, बायां। तो यहाँ पे ये समझने का प्रयास करेंगे कि हम लोग पहले चल रहे थे सीधा पिछले सवाल में, और इस सवाल में हम लोग को चलना है उल्टा। तो बताइए क्या बचा है, पूरब। पूरब से चलने के बाद क्या बचा है, बायां। इसको बायां नहीं समझकर क्या समझना है, दायां। अब दायां बचा है, आपको लग रहा होगा कि सर बायां बचा है, लेकिन ये दायां बचा है। क्यों, क्यों इसका डायरेक्शन को किए हैं चेंज, क्यों आखिर लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट करेंगे यहाँ पर, इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग जा रहे हैं उल्टा। तो आप बताइए पूरब का दायां क्या होगा, दिक्कत है, चेक कर लीजिए, इसका नाम पूरब है। तो दायां का मतलब आपको बताया गया था होता है क्लॉकवाइज, दायां का मतलब होता है क्लॉकवाइज। तो घड़ी की दिशा में चलिए, घड़ी की दिशा में चलेंगे तो कौन सा डायरेक्शन आएगा,
दक्षिण। तो इसका एग्जैक्ट आंसर दक्षिण आया। क्या आप समझ पाए इसे? इसमें कुछ नहीं किया, जो दिया था इसको लिख लिए सभी डायरेक्शन को, जो बायां दायां कटने वाला था उसको काट देंगे, जो बचेगा अगर बायां बचेगा इसको दायां बना देंगे, अगर दायां बचेगा तो इसको बायां बना देंगे, फिर इस हिसाब से डायरेक्शन को चूज करेगा, ये बन जाए। चलिए अब फिर टाइप 2 का एक और सवाल लेते हैं। टाइप 2 का इसी में एक और सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दायां, फिर दायां, अंत में वह मान लीजिए दायां, तीनों दायां मुड़कर पूरब दिशा में पहुंची गई। मान लीजिए, आप ही बताइए, शुरुआती मान नहीं दिया है, दायां, फिर दायां, दायां दायां, फिर दायां, 3 बार दायां लिख दिया, और अंतिम में कहां पहुंच गया? पूरब। हमने कहा था आपको एक बायां और एक दायां कटता है, लेकिन क्या इसमें आपको एक दायां और एक बायां दिख रहा है? नहीं। इस कंडीशन में एक दायां एक बायां नहीं कटेगा, तो ये कैसे बनेगा? सिर्फ उसी प्रकार से हम लोग उल्टा जा रहे हैं भाई। जब उल्टा जाएंगे तो दायां को दायां नहीं समझकर क्या समझना है? बायां। यहाँ पे दायां को दायां नहीं समझकर क्या समझना है? बायां। और यहाँ पर दायां को दायां ना समझकर क्या समझना है? बायां। अब बताइए, मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरब में है, तो बताइए पूरब का बायां क्या होगा? क्योंकि अभी तुरंत आपको बताया गया था कि सर बायां का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बायां का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। आइए पढ़ते हैं। तो बोलिए पूरब का बायां एंटी क्लॉकवाइज ना, एंटी क्लॉकवाइज कहाँ पहुंचाएंगे? तो फिर इसका एंटी क्लॉकवाइज पहुंच जाएंगे यहाँ, फिर इसका एंटी क्लॉकवाइज पहुंच जाएंगे यहाँ। तो इस तरह से इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होता है? दक्षिण। क्या आप समझ पाए? अगर दायां बायां कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो इस प्रकार से बनाएंगे, बस खाली घूम जाना है, या तो क्लॉकवाइज घूमेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज। चलिए एक और सवाल लेते हैं टाइप 2 का, आपको समझाने के लिए। अगला सवाल टाइप 3 का, टाइप 2 का 3 नंबर। देखिए समझिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति किस दिशा में चल रहा था आपका मालूम नहीं है। सबसे पहले उसने लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट, इस तरह से वो अंत में पहुंच गया उत्तर पश्चिम की ओर। तो बताइए शुरुआती दौर में इसका दिशा कहाँ था? तो क्या करेंगे आप इसे? सबसे पहले काटेंगे लेफ्ट राइट, क्या बच गया? राइट। राइट को राइट नहीं समझना है आपको, राइट को क्या समझना है? लेफ्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि आप नीचे से पता कर रहे हैं ऊपर, इसलिए उल्टा पता कर रहे हैं। तो आप डायरेक्शन बनाइए उत्तर पश्चिम। इस डायरेक्शन का नाम क्या है? उत्तर पश्चिम। और उत्तर पश्चिम का चलना है लेफ्ट, मतलब बायां। इसका बायां क्या होगा? बायां का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, बायां का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये डायरेक्शन होगा? ये डायरेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि ये तो 45 डिग्री है और डायरेक्शन हमेशा चलता है 90 डिग्री पे। तो आंसर ये होगा। इस डायरेक्शन का नाम है दक्षिण पश्चिम। तो ये था टाइप 2। अब बात करेंगे अगला सवाल डायरेक्शन का, टाइप 3। टाइप 3 करेंगे और ये डायरेक्शन का अगला टाइप है। हमने पीछे टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में बात किया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्शन का टाइप 3 के बारे में। जस्ट उसी प्रकार से यह भी बनेगा। आइए इसमें कुछ बिंदु को समझते हैं। सबसे पहले यह जानिए कि बायां का मतलब क्या होता है और बायां का मतलब क्या होता है। बायां का मतलब एकदम याद रख लीजिए,
बायां का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज और दायां का मतलब होता है क्लॉकवाइज। या फिर इसी का दूसरा नाम है, दायां का बोलेंगे दक्षिणावर्त, या फिर इसी का दूसरा नाम है वामावर्त। चलिए चलते हैं। देखिए तो जस्ट जिस तरह से हमने टाइप 1 को सॉल्व किया उसी प्रकार से टाइप 3 भी सॉल्व हो। देखिए, एक व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? दक्षिण। लिख दीजिए दक्षिण। पहले वह 45 डिग्री चलता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब वह दायां चलता है। फिर वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलता है और अंत में वह 135 डिग्री क्लॉकवाइज। आप बताएं उसका मुख किस दिशा में है? आप बताएं उसका मुख किस दिशा में है? बताइए। इस प्रकार से आपने टाइप 1 को देखा था कि डायरेक्शन दिया जाता था, लेफ्ट राइट पूछता था, अंत में बताइए किस दिशा में है। ये वही सवाल है, बस यहाँ पर बायां बताया को दूसरी भाषा में बोला गया है। क्लॉकवाइज का मतलब दायां, क्लॉकवाइज का मतलब दायां और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब बायां। ये तो दिया है, लेकिन ये डिग्री में दिया है। आइए आइए, ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसको समझते हैं। जिस तरह से टाइप 1 में आपने दायां बायां के हिसाब से बनाना शुरू किए थे, एक दायां और एक बायां को काट देते थे, हम लोग भी जस्ट उसी प्रकार से करेंगे। आइए देखिए, एक जात है, ये है क्लॉकवाइज, यह भी है क्लॉकवाइज, एक जात है। इस दोनों को आप जोड़ दीजिए। जब 135 में 45 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, 4, 3, 7, 8, 180। ये क्या है? क्लॉकवाइज। एक जात को जोड़ दीजिए 90, इस दोनों को आपस में घटा दीजिए, क्या बचेगा? 90। अब इसके साथ में जो यूनिट आप लगाएंगे वही यूनिट लगाएंगे जिसका मान ज्यादा हो। 90 के साथ में एंटी क्लॉकवाइज है, 180 के साथ में क्लॉकवाइज है, तो जिसका मान ज्यादा होगा उसी का मान यहाँ पे रखा है। क्लॉकवाइज ज्यादा है तो यहाँ पे क्लॉकवाइज रखा था 90 डिग्री। कहानी समाप्त। दक्षिण का चलिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज, उत्तर आपके पास लीजिए, ये दक्षिण है, 90 डिग्री चलना है घड़ी के दिशा में, घड़ी की दिशा में चलेंगे ऐसे चलेंगे, ठीक ही चलेंगे घड़ी के दिशा में, तो ऐसे चलेंगे, ये डायरेक्शन पे पहुंचे 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलने के बाद, और इस डायरेक्शन का नाम है पश्चिम। तो इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर पश्चिम है। उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा। आइए फिर इसको समझते हैं, इसका दूसरा सवाल को लेते हैं। सवाल यही रहेगा, हम कुछ देर के लिए यहाँ पे डायरेक्शन को कर रहे हैं चेंज। मान लीजिए यहाँ पे होगा पूर्व उत्तर, यहाँ पे कर देते हैं 90 क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 एंटी क्लॉकवाइज। आइए इसको बनाते हैं, जस्ट इसी प्रकार से बनाएंगे। एक व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? पूर्व उत्तर। जो भी दिया है पहले आप इसको लिख लीजिए, पूर्व उत्तर, फिर 90 डिग्री, 90 डिग्री क्लॉकवाइज लिख लीजिए, फिर दिया है 45 डिग्री क्लॉकवाइज लिख लीजिए, फिर यह दिया है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। पूछ रहा है फाइनल क्या होगा बताइए। सबसे पहले जो एक जाता है उसको लिखिए, उसको लिखिए। चलिए 90 45 को जोड़ दीजिए, एक जात वाले को जोड़ दीजिए। जब 90 45 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 135 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर यहाँ पे 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बोलिए, हमने आपको बोले थे घटाने के लिए, सेम सेम है ना? जिस तरह से एक बायां एक दायां कट जाता था सेम सेम रहने पर, उसी प्रकार से सेम सेम है 135 और क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों आपस में क्या होगा? कट जाएगा। था ये दोनों मिलकर इससे क्या होगा?
कट जाएगा, कट जाएगा। तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा? जस का तस जो है वही पूर्व उत्तर। क्या किए? जो दिया था पहले सभी को लिख लिए, एक छात्र वाले को जोड़ देंगे, क्लॉकवाइज को जोड़ दिए, एंटी क्लॉकवाइज को लिख लिए। फिर इस दोनों को हम लोग घटाते हैं, घटाने के बाद जो आएगा उसको लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे बराबर माना गया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलग, ये दोनों आपस में कट जाएगा। जिस तरह से एक बाना और एक बाना कट जाता है उसी प्रकार से ये भी कट जाएगा। कटने के बाद क्या बचा? कुशल बचा, सिर्फ बचा पूर्व उत्तर। पूर्व उत्तर लिख देंगे, यह सब आ गया, तो समाप्त है। चलिए टाइपिंग, अगला सवाल पढ़ेंगे डायरेक्शन का टाइप नंबर 4। चलिए डायरेक्शन का अगला टाइप है टाइप नंबर 4, इसके बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए समझते हैं। एक दिन सुबह में एक व्यक्ति योगा कर रहा था। एक दिन एक सुबह में एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर था। यदि उसका मुख पश्चिम की ओर था, ये बताना चाह रहा है कि जिस वक्त योगा कर रहा था उसका पैर ऊपर, सिर नीचे था। योगा करते समय उसका मुख पश्चिम की ओर, और बताइए उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? ये सवाल था टाइप नंबर 4 का। देखा जाए आप इसको कैसे बनाएंगे, पहले ये समझिए। इसका मुख किधर है? जब योगा कर रहा था पश्चिम की ओर, जब योगा कर रहा था इसका मुख है पश्चिम की ओर, ठीक। पश्चिम को आपको कर देना है सीधा। बोलिए पश्चिम का उल्टा क्या होगा? इसको सीधा कीजिए, क्या होगा? पूरा, ठीक। तब उसका बायां हाथ बताइए। बोलिए पूर्व का बायां हाथ क्या होगा? ये पूरब है, पूर्व का बायां, पूर्व का बायां। अभी तुरंत आपको बताया गया था कि बायां का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो बताइए बायां का एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? उत्तर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर उत्तर होगा। चलिए अब इसको समझते हैं गहराई से। अभी तक तो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन पहले समझिए इस पूरे लाइन को। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति कोई था, योगा कर रहा था, उसका पैर ऊपर था, सिर नीचे था। तो इस कंडीशन में उसका मुख कहाँ था? पश्चिम में। जिस वक्त योगा कर रहा था उसका सिर पश्चिम में था। तो बताइए उसका बायां हाथ किस तरफ होगा? ये सवाल था आपका। आप ही बताइए। जैसे मान लीजिए ये हम खड़ा है, ये मेरा बायां हाथ है और ये मेरा दायां हाथ। अभी हम सीधे खड़ा है, लेकिन अगर हम अपने बॉडी को, सिर को नीचे लेके जाएंगे और पैर को ऊपर लेके आएंगे, तो बताइए क्या मेरा बायां दायां बन जाएगा कि जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा? जरा आप इसे सोच कर बता सकते हैं, समय लेकर बता सकते हैं। तो देखिए आपको यही मिलेगा कि अगर हम अभी सीधा है, जिस तरफ मेरा बायां हाथ है, और अगर हम पलट जाएं तो उस कंडीशन में भी मेरा बायां हाथ उसी तरफ रहेगा जिस तरफ अभी। अगर कोई व्यक्ति सीधा है, जिस तरफ उसका बायां हाथ है, सीधा होने पर, उलटने पर भी, मतलब सिर नीचे पैर ऊपर होने पर भी उसका बायां हाथ बायां तरफ ही रहेगा और उसका दायां हाथ दायां तरफ ही रहेगा। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, फिर से समझते हैं। मान लीजिए कि ये ब्लैक बायां है, ये दायां। क्या कहा हमने? ये ब्लैक बायां है और ये दायां है, और ये इसका फेस है। तो ये जो उल्टा खड़ा है, ठीक है, ये व्यक्ति है, ये दोनों हाथ है और ये उसका सिर पर है। ये बायां हाथ, ये दायां हाथ, ये सिर है, ये पैर है।
अब इसको ये बायां है, याद रखिएगा ये बायां है। मान लीजिए अब इसको हम पलटा रहे हैं, बताइए क्या बायां उसी तरफ है जिधर पहले था कि चेंज हो गया? जी नहीं, उसी तरफ है जिधर पहले था। फिर से देखा जाए, अब इसका पलटा रहे हैं, बायां जिधर है उधर ही है, फिर इसको सीधा कर रहे हैं, बायां जिधर है उधर ही। इसमें ये सिखाने का प्रयास है कि अगर कोई व्यक्ति उल्टा हो या फिर सीधा हो, कोई व्यक्ति उल्टा हो या फिर सीधा, इस कंडीशंस में उनका बायां बायां ही रहे, उनका दायां दायां ही रहे। आइए अब समझते हैं सवाल को। एक व्यक्ति सुबह में योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे था और पैर ऊपर था। यहाँ तक तो इसका कहानी है, इसको छोड़ दीजिए, आगे आए। यदि उसका मुख कहाँ हो? पश्चिम में। कब? जब वो योगा कर रहा था उस वक्त, जब उसका बॉडी सीधा था। किस वक्त? बताइए, सवाल को पढ़ कर जरा सोचिए। ये जो मुख पश्चिम में है, जिस वक्त उल्टा था उस वक्त का है या फिर जिस वक्त सीधा था उस वक्त का? जब आप सवाल को पढ़ेंगे तब आपको ये सीख मिलेगा कि ये जो प्रसिद्ध है उल्टा होने पर है। जब व्यक्ति योगा कर रहा था तब उसका मुख किधर था? पश्चिम की ओर। आप इसको कर दीजिए सीधा। तो बताइए, जब जब व्यक्ति को सीधा करेंगे तब उसका फेस कहाँ आएगा? पूरब। जरा आप ही बताइए, अगर मेरा फेस पूरब में है, अगर हम उल्टा हो जाते हैं तो मेरा फेस चला जाएगा पीछे, तो पूरब का क्या हो जाएगा? पश्चिम। इसी प्रकार से अगर व्यक्ति उल्टा योगा कर रहा था, उल्टा है तो फेस पश्चिम में, फेस पश्चिम में है। अब इसको आप कर दीजिए अपने मन से सीधा, क्या हो जाएगा? पूरब। बस हो गया, पूरब आ गया। अब देखिए बोल रहा है, तो बताइए उसका, या देखिए बायां हाथ, पूरब का बायां क्या होगा? उत्तर। ये आंसर निकल गया। नहीं समझ में आया? तो चलिए देखते हैं दूसरा सवाल इसी प्रकार से। उम्मीद करते हैं कि वो समझ में आ जाए। देखिए, ये दूसरा सवाल आपके सामने है। सुबह में एक व्यक्ति योगा कर रहा था, उसका सिर नीचे और पैर ऊपर था। यदि उसका मुख पूरब की ओर हो, ये कब का दिया है? यदि उसका मुख पूरब की ओर हो, जब बॉडी उसका सीधा हो या फिर उल्टा हो? जी, उल्टा का दिया है। जिस वक्त वह योगा कर रहा था उसका फेस कहाँ था? पूरब में। जिस वक्त वह उल्टा कोई पोजिशन में था, उल्टा योगा के वक्त, उस समय उसका फेस कहाँ था? पूरब। तो इसको आपको सीधा करना है अपने मन से। तो बताइए, सीधा कीजिएगा, क्या आएगा? पूरब को सीधा कीजिए सर, फिगर आपके सामने है, ये है पूरब। पूरब का सीधा क्या होगा? उल्टा कीजिए, तो पूरब का हो जाएगा पश्चिम। पश्चिम आंसर निकल गया, पश्चिम यही है। तो बोल रहा है सर जी आपको जाना है पश्चिम का कहाँ? दाया। तो चलिए, ये पश्चिम है, दाया चाहिए। अभी तुरंत आपको बताया गया था कि दाया का मतलब होता है क्लॉकवाइज, इसका दाया क्या हो जाएगा? उत्तर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर निकल गया उत्तर। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया। चलिए ठीक है, आज का क्लास यहाँ रहने देते हैं। जो भी क्लास में सभी बच्चों को छूट फूट था, उस सभी बिंदु को हमने मेकअप करा दिया है। सभी बच्चे इसको देख लेंगे, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। चलिए ठीक है।